बाबा नंद बोले बाबा देखो लाला देखो, जे पूजन हम आज से नहीं कर रहे, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और अगर इंद्र नाराज हो गए फिर जल की वर्षा नहीं करेंगे। लाला मेरी बात सुनो। और बोले है बाबा नंद के मान ले बात मेरी पूजन करने दो, क्योंकि अगर इंद्र नाराज हो गए फिर जल की वर्षा नहीं करेंगे, फिर हमारा धन धान्य कैसे बढ़ेगा, इसीलिए पूजन कर लेने दो। भगवान कन्हैया बोले हे बाबा मैंने कह दिया तो कह दिया, पूजन होगा तो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत का होगा, क्योंकि बाबा गोवर्धन पर्वत ऐसे है जो दुख मुसीबत में आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं, खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं, जिस पर हरी हरी घास होती है, जिस पर हमारी गाय चरती है, और जब गाय चरती है तो फिर हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है। इसीलिए पूजन करो तो गोवर्धन पर्वत का ही करो। जो तेरे वचन कहे बाबा नंद कहने लगे चलो ठीक है कन्हैया, अगर तुम कह रहे हो क्या गोवर्धन पर्वत का पूजन करें तो ठीक है, पर्वत का ही पूजन कराएंगे। बाबा नंद ने सारे गो महाराज वृंदावन वासियों को गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के लिए इकट्ठा किया। जवाब दिया आज से पूजन कोई भी इंद्र का नहीं करेगा, पूजन होगा तो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत का होगा। वृंदावन वासी बोले महाराज तुम्हारी बात मान के हम गोवर्धन की पूजा कराए थे, और फिर इंद्र नाराज हो गए, जल की वर्षा न करी, फिर हम कौन जाइए। भगवान कन्हैया पास में आए, जवाब दिया चिंता न करो, अगर इंद्र नाराज हो गए तो फिर इंद्र को तो सवाल वे काज है हमें, तो चिंता न करो, पूजन करो चल के गोवर्धन महाराज का। उसी समय महाराज सारे वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने जो सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, उन सभी पकवानों को लिया और लेकर के सारे वृंदावनवासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले, और झूमते हुए खाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। कैसे